और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। रुझानों में भाजपा 260 प्लस सीटें हासिल करती दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी में सभी वर्ग का समर्थन पार्टी को मिला। 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। जो नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला, जिस तरह से देश को आपदा के समय भी मोदी जी ने बचाने का काम किया, मोदी जी की केंद्र की योजनाओं को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ, मैं कहूँगा पिछले 5 वर्षों में मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने जो कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और जो विकास की एक नई गाथा लिखी, विकास को जो नई रफ्तार दी है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण और विकास, ये मुद्दे जनता में बहुत बढ़ चढ़ कर थे। लोग मानते थे कि हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और मोदी जी की लोकप्रियता जो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, हर वर्ग के, हर जाति धर्म के लोगों में गरीब से गरीब व्यक्ति ने दिल खोलकर मोदी जी और योगी जी को अपना। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव पर स्थानीय और राष्ट्रीय कई मुद्दों का असर साफ दिखा। अलग राज्य बनने के बाद 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा की सरकार बनाने की भी पहली बार परंपरा टूट गई है। प्रदेश में पहली बार भाजपा की सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल कर रही है। चुनाव में कई दिग्गज नेताओं को भी जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत और भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने भी 45,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जिथे जिथे भी वो बसते ने उन्हां दी तंदुरुस्ती दी अरदास करदे हां ते उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में बीजेपी की सरकार बननी लगभग तय हो गई है। भाजपा के खाते में 40 में से 20 सीटें आई हैं। यूपीए को 12 सीट और टीएमसी तथा आप को 2-2 और अन्य को 4 सीटें मिली हैं। इस तरह की परेशानियां थी वहां पे भाजपा में, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से आए थे। मणिपुर में 60 सीटों की विधानसभा के 23 परिणाम घोषित किए गए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 12 सीटें जीत ली हैं। इधर नागा पीपल्स पार्टी और नागा पीपल्स फ्रंट को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 3 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई है। काम करना इस बार बीजेपी के सरकार क्या करने वाले हैं? इस बार बीजेपी के सरकार क्या करने वाले हैं मणिपुर में? सेक्रेट जो है ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सबसे वही सबके साथ सबके विकास। केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी ने देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में भाजपा को मिली शानदार विजय पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की विराट विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प,
सबका साथ सबका विकास को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति का द्योतक है। इन चुनाव परिणामों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि देश को परिवारवाद, माफियावाद और तुष्टीकरण की राजनीति पसंद नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में भाजपा को मिली सफलता से झारखंड की भाजपा खेमे में भी खुशी की लहर है। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय के समक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर, आतिशबाजी कर और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी डमरू बजाते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये भाजपा के विकास और राष्ट्रवाद की जीत है। अधिकारों का प्रयोग करते हुए देशभक्तों को जिताने का काम किया, राष्ट्रवादी शक्तियों को ताकत देने का काम किया, विकास के प्रति मोहर लगाने का काम किया और जो राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी उनको करारा जवाब देने का काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया, उत्तराखंड के लोगों ने दिया, गोवा के लोगों ने दिया, मणिपुर के लोगों ने दिया और कांग्रेस की हालत तो आज चिंताजनक हो गई है। और झारखंड में जो कांग्रेस है, अब जो कांग्रेस है और कांग्रेस के जो झारखंड में विधायक हैं, दोबारा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं जीतेंगे, ऐसा भी झारखंड की जनता ने तय कर लिया है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस का यहाँ टुकड़ा झारखंड में साफ। मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ भी कार्यकर्ताओं के साथ थिरकते दिखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने की मुहिम अपना जादू दिखा रही है। मतलब मोदी जी का एजेंडा, मोदी का एजेंडा मतलब विकास, डेवलपमेंट। आज उसमें मोहर लगाइए 4 राज्यों और आज देश उमंग में है। आज देश में दिवाली और होली एक साथ मनाई जा रही है। क्यों? मोदी जी का जो डेवलपमेंट है, देश के अंतिम व्यक्ति पे बैठा जो शख्स है उस तक विकास पहुंचाना, उस तक आप देखो अनाज पहुंचाना, गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंचाना, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पहुंचाना, उसके घर तक बैंक पहुंचाना जनधन खाता के रूप में। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि देश की जनता तुष्टीकरण की नहीं बल्कि विकास की राजनीति चाहती है। आज झारखंड विधानसभा में सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि आने वाला समय भाजपा का है और अब पूरे देश में भाजपा को लोग लाना चाहते हैं। झारखंड के संदर्भ में बताएं। नहीं, झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी का हमने कहा कि पिछले बार भी अगर वोट का आप देखें तो थोड़ी सी कसर रह गई थी। मुझे नहीं लगता है कि झारखंड की जनता कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहती है और आने वाला कल जब आएगी झारखंड में भी इसका परिणाम 2024 में दिखेगा या उससे पहले भी दिख सकता है? अगर झारखंड के संदर्भ में मैंने बार कहता हूँ कि भाई चुनाव लोकतंत्र में 5 वर्षों में होता है, तो आपको 5 वर्षों तक इंतजार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खुशी जाहिर करते हुए शीर्षस्थ नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल हो रही है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं उन राज्यों की जनता को नमन करता हूं, साथ ही साथ हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व, संघर्षशील एवं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ साथ करिश्माई नेतृत्व के स्वामी और भारत के जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को हृदय के गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बुलडोजर की भी खूब चर्चा रही।
वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कई अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कराने का काम किया था। आज यूपी का चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के बाद रांची के पहाड़ी मंदिर के निकट भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच शेयर बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स 817.06 अंक यानी 1.50% बढ़कर 55,464.39 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 249.55 अंक बढ़कर 16,594.90 पर बंद हुआ। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन आज विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव ने सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता विमल कुमार झा को जल संसाधन विभाग में पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स मॉनिटरिंग सेल में नोडल पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन पर अनियमितता, कदाचार और अनुशासनहीनता के आरोप हैं। प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मामले की जांच मुख्य सचिव से कराने का आश्वासन दिया। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 1 साल के लिए उन पर गंभीर आरोप हैं, तो उन पर लघु दंड का लगाया गया था। 2 वेतन वृद्धि उनकी असंख्यात्मक प्रभाव से रोकी गई थी और वो भी उनका आरोप से मुक्त हो चुके हैं, उसका भी प्रभाव समाप्त हो गया है। और एक वित्त योजना से वित्त विभाग का संकल्प 1243 के आधार पर इनकी नियुक्ति 1 साल के लिए की गई है। अभी विभाग के पास किसी तरह का आरोप इनके विरुद्ध नहीं है और हमारी सरकार की जो योजना है कि हम पाइपलाइन के माध्यम से पूरे राज्य में हम सिंचाई की सुविधा, कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। सीबीआई का कोई के जो इनके ऊपर आरोप था, इस आरोप से बहुत एक छोटा लघु दंड था, ये आरोप भी समाप्त हो गया है। सीबीआई का कोई मामला विभाग को प्राप्त नहीं है। सीबीआई राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि किसी राज्य के लिए आंदोलन करने वाले को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिलता है। श्री आलम ने आजसू पार्टी विधायक सुदेश महतो ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा सिर्फ देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले को ही प्राप्त है, इसलिए झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। महोदय, आजादी के लड़ाई जो लोग लड़े हैं उन्हीं को स्वतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया और झारखंड के लड़ाई में झारखंड अलग राज्य में झारखंड वनांचल के आंदोलनकारी थे, उसको दर्जा अभी तक नहीं दिया गया और उसके माननीय सदस्य का है कि उनको भी स्वतंत्र सेनानी के घोषित किया जाए। सरकार के पास इसका कोई अभी विचार दिन नहीं है। और दूसरी बात जो है मानदेय में वृद्धि, उसमें हल्का वृद्धि किया गया है। जिसका 3,000 रुपया था उसको 3,500 रुपया कर दिया गया था, जिसको 5,000 था उसको 5,500 कर दिया गया है। सहारा इंडिया परिवार में निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की निवेशित रकम का भुगतान नहीं करने का मामला आज विधानसभा में उठा। भाजपा के नवीन कुमार जायसवाल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार आम निवेशकों के जमा रकम की राशि वापस करने के लिए गंभीर है। इस संबंध में सहारा इंडिया से सरकार द्वारा पत्राचार भी किया गया है। ये का प्रश्न बहुत ही अहम है। गांव देहात में रहने के कारण, झारखंड में अधिकतर समय बिताने के कारण मैं भी जानता हूं कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं और सहारा से उस समय खरीदे इन्वेस्ट किए और आज ठगे गए। लेकिन महोदय, सरकार की एक सीमा है सरकार की। देखिए, कंपनी 2 तरह की होती है महोदय, एक अनरेगुलेटेड, एक रेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड कंपनी छोटी छोटी होती है, जैसे चिट फंड होता है, उसका कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग। हमारे यहाँ अधिनियम भी बने हैं, नियम भी बने हैं, उसमें दिक्कत हमको नहीं है। केस करा रहे हैं चिट फंड में, जहां कुछ ठगे जाते हैं लोग तो केस कराते हैं, कार्रवाई कराते हैं।
भाजपा विधायक विरंची नारायण के एक प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री हफीजुल अंसारी ने बताया कि जमीन की ऑनलाइन डिटेल व्यवस्था से राजस्व को नुकसान हो रहा था और निजता को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने 6 महीने के अंदर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने का भरोसा दिया। जा रही थी। उक्त ऑनलाइन मॉडल अंतर्गत निबंधित दस्तावेजों का खोज एवं निरीक्षण निःशुल्क था, जिससे राजस्व की क्षति हो रही थी। इस कारण राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से दिनांक 12/6/2021 से डिसेबल कर दिया गया है। साथ ही साथ पक्षकारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए इसे निबंधन अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अनुसार ऑफलाइन रूप से निबंधन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड विधानसभा में आज भोजन अवकाश के बाद शिक्षा विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हुई। वाद विवाद के बाद अनुदान मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विपक्षी सदस्यों से भी सहयोग का आग्रह किया। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी हमारे विधायक साथी हैं, जितने अधिकारी हैं, सारे लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। हम गारंटी के साथ कहते हैं शिक्षा विभाग सुधार हो जाएगा। खाली भाषण देने से सुधार नहीं होगा। खाली भाषण देने से अभी ओझा जी उठा देंगे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, ये भी बोलेंगे हाथ उठा रहे हैं। यदि शिक्षा व्यवस्था सुधार करना है तो कठोर निर्णय लेना होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष को, तभी शिक्षा विभाग सुधार हो सकता है। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 4,184 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के फिलहाल 44,488 मामले सक्रिय हैं। मंत्रालय के अनुसार देश का कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 98.70% हो गया है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में फिर तेजी देखने को मिल रही है। राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य में 7 मार्च को जहां एक्टिव केस की संख्या महज 199 रह गई थी, जो 9 मार्च को बढ़कर 333 हो गई, यानी 2 दिनों में ही 134 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 87 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिनमें सिर्फ रांची के 70 मरीज शामिल हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजे आंकड़े के मुताबिक अब तक देश भर में 1,79,53,00,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रांची के अवर प्रादेशिक नियोजनालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस मेले का आज समापन हो गया। रोजगार मेले में कई दर्जन कंपनियों ने सैकड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए। सरकार की रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रांची के हेहल मैदान में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में पहुंचे युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान श्रम विभाग के सहायक निदेशक निशिकांत मिश्रा ने बताया कि बड़ी संख्या में कंपनियों ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय रांची
के साथ साथ बीआरसी रांची, सीआरसी रांची और नेशनल कैरियर सर्विस सीजीसी जो हम लोग उसको कहते हैं, वो तीनों हम लोग संयुक्त रूप से इसमें प्रयासरत हैं। विकलांगों के लिए, जो दिव्यांग जो छात्र कहलाते हैं, जिनमें कुछ कमियां होती हैं, तो उसके लिए स्पेशल एक्सचेंज भी यहाँ पे है, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनका कार्य और बीआरसी का कार्य। उनका कार्य बीआरसी का है ट्रेनिंग देना। सीआरसी के निदेशक जितेंद्र यादव ने कहा कि इस तरह के मेले के आयोजन से जरूरतमंदों को आसानी से अपनी पसंद की नौकरी मिल जाती है और रोजगार की समस्या भी दूर होती है। 7 मार्च से 13 मार्च तक जो है आइकॉनिक वीक हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत। उसी के अंतर्गत हमने आज 9 मार्च को और 10 मार्च को 2 दिन का हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रांची में जॉब फेयर का अरेंजमेंट किए हैं, और जिसमें कि 7-8 कंपनियां आई है। आज 3 कंपनियां हैं, कल भी 4 कंपनियां आएंगी। विभाग की ओर से इस मेले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के लिए विशेष काउंटर भी लगाए गए थे, जहां इनके लिए विशेष पहल की गई थी। दिव्यांग बच्चों के बारे में जहां भी जाते हैं पेरेंट्स से पूछते थे, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहते हैं। सभी का अप्रोच था कि हम जो हमारे बच्चे 15-20 साल हो जाते हैं वो क्या करेंगे। नॉर्मल को तो आप जॉब दे देते हैं, जो दिव्यांग उनको कोई एक्सेप्ट जल्दी नहीं करता। समाज का बहुत ये डिप्राइव स्टेज मानना छोड़िए कि इनको को बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा मिनिस्ट्री, हमारा ऑफिस, जितने भी दिव्यांग हैं, जो ग्रास रूट है, जिनका विक्टिम है, उनको प्रॉब्लम है, कोई नहीं पूछता तो हमारा सेंटर उनको पूछता है। इस रोजगार मेले में कई तरह की जानकारियों से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए थे। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7 से 13 मार्च तक आयोजित प्रतिष्ठित सप्ताह के अधीन क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय रांची एवं गेल रांची के संयुक्त तत्वावधान में श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकार विषय पर 2 दिनी जागरूकता कार्यक्रम का समापन हुआ। यह कार्यक्रम गेल रिसीविंग स्टेशन, सरवाल, नामकुम तथा मेकॉन रांची स्थित सभागार में आयोजित किया गया। गढ़वा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आज शुभारंभ हुआ। स्थानीय ज्ञान निकेतन स्कूल में बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई खिलाई गई। इस दौरान जागरूकता वाहन को भी रवाना किया गया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र कोऑपरेटिव कॉलेज में इंटर की पढ़ाई कर रहे एक छात्र मोहित प्रसाद पर जानलेवा हमला हुआ है। लहूलुहान हालत में मोहित प्रसाद के एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम थाना क्षेत्र गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी अपनी पत्नी से हमेशा पैसों की मांग करता था। बोकारो जिला के पिलरवार थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने मुख्य चौक को पूरी तरह से जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। पलामू के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन की अध्यक्षता में आज जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें 27 योजनाओं का उपयोगिता एवं संभावना के आधार पर क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में ऑफिस के बरामदे पर आराम कर रहे 2 मजदूरों की हाईवा पलटने से मौत हो गई। दोनों मृतक पाकुड़ जिला के नगर थाना क्षेत्र के देवतल्ला गांव के रहने वाले थे और पिछले काफी समय से स्टोन क्रशर में मजदूरी कर रहे थे। गिरिडीह के टावर चौक में एक युवक को मोबाइल चोरी करते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मोबाइल चोर को पुलिस अपने साथ नगर थाना ले गई और पूछताछ में जुटी है। एनआईए की टीम साहिबगंज के शौकत को तलाश कर रही है। नकली भारतीय मुद्रा नोट रखने और प्रसारित करने के मामले में एनआईए ने शौकत को मोस्ट वांटेड घोषित किया है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पलामू जिले में नक्सली संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर अभय ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया। नक्सली कमांडर के मुख्यधारा में लौटने के पीछे उसकी पत्नी का भी अहम रोल रहा। और आइए अब करते हैं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन की समीक्षा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन आज सदन में शिक्षा विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। वाद विवाद के बाद कटौती प्रस्ताव को खारिज करते हुए अनुदान मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
इससे पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विपक्षी सदस्यों से भी सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों से वे सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि साल भर में 8 महीने तक पारा शिक्षक आंदोलन करते थे और स्कूलों में पठन पाठन का काम प्रभावित होता था, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है। इससे पहले आज सुबह 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लंबित ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई। विधायक प्रदीप यादव ने सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता विमल कुमार झा को जल संसाधन विभाग में पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स मॉनिटरिंग सेल में नोडल पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन पर अनियमितता, कदाचार और अनुशासनहीनता के आरोप हैं। प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मामले की जांच मुख्य सचिव से कराने का आश्वासन दिया। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि किसी राज्य के लिए आंदोलन करने वाले को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिलता है। श्री आलम ने आज सुपाची विधायक सुदेश महतो के एक सवाल के जवाब में कहा कि स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा सिर्फ देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले को ही प्राप्त होता है, इसीलिए झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। भाजपा विधायक विरंची नारायण के एक प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री हफीजुल अंसारी ने बताया कि जमीन का ऑनलाइन डिटेल व्यवस्था से राजस्व को नुकसान हो रहा था और निजता को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने 6 महीने के अंदर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने का भरोसा दिया। सहारा इंडिया परिवार में मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा अपना पैसा निवेशित किया गया, लेकिन निवेशित रकम का भुगतान नहीं करने का मामला आज विधानसभा में उठा। भाजपा के नवीन कुमार जायसवाल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार आम निवेशकों की जमा रकम की राशि वापस करने के लिए गंभीर है। भोजन अवकाश के बाद शिक्षा विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हुई। इस चर्चा में पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद कटौती प्रस्ताव को खारिज करते हुए ध्वनि मत से अनुदान मांग को पारित कर दिया गया। अनुदान मांग पारित हो जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही को कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की जीत। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिला बहुमत। भाजपा की जीत पर झारखंड में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अबीर और गुलाल के साथ मनाई जीत की खुशी। झारखंड विधानसभा में शिक्षा विभाग के अनुदान मांगे पारित। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए विपक्ष से मांगा सहयोग। और राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में फिर दिखने लगी है तेजी। पिछले 24 घंटों में रांची में मिले 70 नए संक्रमित। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वत्सासुर बहुत ही भयानक था और दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे आप देखते हैं धारावाहिक बालकृष्ण। अब भी बहुत दूर था। कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल न कीजिए छूट। यदि ये सत्य है, वो कौन थे? इससे कोई मानवीय आक्रमण तो नहीं? देखिए बालकृष्ण के पूरे हफ्ते के एपिसोड्स बैक टू बैक हर रविवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। पर